प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें इस साल 2024 जनवरी 15 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए हम दोस्त धन्यवाद करें, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। यहोवा का दिया हुआ दिन है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम आनंदित हो। हालेलुया। स्वर्ग पिता ने आज का दिन हमारे लिए बना के दिया, उसके हम धन्यवाद करें, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाल रखा, अनर्थों से बचाया, रोगों दुखों से बचाया, हमारी गाड़ियों को नियंत्रित किया, हमारी यात्राओं में आप हमारे संग रहे, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छी नींद देकर आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। समाधान के साथ सुलाने के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाने के लिए पिता आपको ही महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, हाथ पकड़कर हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। स्वर्ग दूतों का संरक्षण हमें मिला है, उसके लिए धन्यवाद। हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा हमेशा की, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया हमेशा की है प्रभु, आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है प्रभु, आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। जैसे संगीतकार भजन संहिता 57 में कहते हैं उसके दूसरे वचन में कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आज मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ सिद्ध करके देने वाला प्रभु, हालेलुया। सब कुछ हमारे लिए करके देने वाले परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद कहे, परम प्रधान प्रभु को धन्यवाद कहे। हालेलुया आमीन। 8 वचन कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारे जो अभी ना जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हालेलुया। हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। प्रभु आज के दिन प्रभु आपकी महिमा पूरे पृथ्वी पर फैल जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए आपकी महिमा। आमीन हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम खुशी के साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीषित दिन के लिए धन्यवाद। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, उनका पारिवारिक जीवन आशीषित हो, जिनके भी परिवार में समाधान नहीं है, जो शांति में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको शांति मिले, खुशी से वो भर जाए। प्रभु आपकी प्रवृत्ति इनके परिवार में हो, पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की पवित्र कार्य प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में रहे। यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। जो भी शरीर में परेशानियां हैं वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। जिनको भी गर्भ में जो भी भार है, जो भी परेशानी है, जो भी घाट है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक घाट यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए। अद्भुत चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। सांस लेने में जिनको परेशानी है, आज के दिन अद्भुत चंगाई पिता आप भेजे, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। वो सांस लेने में जो परेशानी है वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। सर में जो घाट हो गया है, जो उनको परेशानी है, वो सब यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वो मस्तिष्क के बाहर उनको दिखता है वो जो घाट है, यीशु मसीह के नाम से वो घाट से उनको चंगाई मिले। पूर्ण आरोग्य और चंगाई आपके बच्चों के ऊपर घोषित करते हैं। हालेलुया।
प्रभु आपकी दास दासियाँ जो सेवकाई में हैं उनको आशीषित करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिनको नौकरी नहीं है आप उनके लिए रास्ता खोल दे, दरवाजे खोल दे पिता। व्यापार करने वालों को आप आशीषित करें, आप विवृद्धि उनको मिले, अद्भुत तरीके से आप उनको समृद्धि से आशीषित करें। प्रभु आपने ऊंचाई दी उसके लिए धन्यवाद। जो भी आर्थिक विषय में बाहर से है, जो भी परेशानी को सामना करते हैं उसमें प्रभु आप छुटकारा दें। आज शाम की मीटिंग में आपकी बड़ी प्रवृत्ति हो हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। आज शाम के लिए 9:30 बजे हमारा स्पेशल मीटिंग रहेगा, तो आप उसके लिए तैयारी के साथ उसके भागी बने। और दूसरी चीज़, आप अपने प्रियजनों को आमंत्रित करें। परमेश्वर किए हुए भलाइयों का भी आज आप गवाही दें। हालेलुया। प्रार्थना का कोई विषय हो तो भी आप हमें बताएं। आमीन। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। हालेलुया। तो याद रखें 2024 किस चीज़ का वर्ष है? चिन्ह और अद्भुत चमत्कार होने का वर्ष है। हालेलुया। हमें प्रभु ने उसके लिए तैयार किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। तो ये अद्भुत और चिन्ह के द्वारा जब हम जीते हैं, हालेलुया, कल जिस तरीके से हमने सीखा कि हमें परमेश्वर की ओर ही दृष्टि लगाई रखनी है, तो हमें याद रखना है हमारा जो जीवन है परमेश्वर के वचनों में, हालेलुया, गहराई से हमें उसको पालना है। हालेलुया। तो उसके लिए अगर हम प्रेरितों की किताब 17 अध्याय उसका 11 वचन पढ़े तो उसमें लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे बिलिया नगर के जो लोग हैं वो लोग वचन में बहुत ही गहराई से सीखने वाले लोग थे। उन्होंने वचन को पूर्ण तरीके से स्वीकारा, आधे मन से या वो आधे काम करते हुए कुछ और ध्यान देते हुए नहीं, लेकिन पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से, पूर्ण तरीके से उन्होंने स्वीकारा। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं तो वो पूर्ण तरीके से जो पढ़ा है वैसे का वैसे स्वीकारते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ वहाँ मुँह ताकते रहते हैं। घर जाएंगे तो उनको कुछ मिलेगा कि नहीं, खाने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सोचते रहते हैं। या कोई आता जाता है तो उनको देखते हुए ध्यान देते रहते हैं। लेकिन जो बच्चे अच्छी तरीके से, जो बच्चे वहाँ पे सिखाया जाता है स्कूल में, वो वैसा का वैसे जो स्वीकारते वैसे ही हमें भी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पूर्ण जागरूकता के साथ हमें स्वीकारना है। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप देख लिया, जैसे हम देखते हैं प्रचार जब होता है, कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को ध्यान देते रहते हैं, जो कोई उठ के चला गया तो उनको ध्यान देते हैं। लेकिन हमें पूर्ण तरीके से वो प्रचार जो होता है, जो वचन हमें जो सिखाया जाता है, उसको हमें स्वीकारना है। और याद रखिए, वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रकाश हमें मिलता है वही हमारे जीवन को बदलता है। इसलिए वचन को हमें पूर्ण जागरूकता के साथ स्वीकारना है। और फिर जैसे वचन में लिखा गया है, वो प्रतिदिन शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये जो वचन उनको जो सुनाया जाता है वो सही है कि नहीं। मतलब जो वो प्रचार में जो सुनते हैं वो वचन को घर जाके वो वापस वचन में पढ़कर वो समझते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में अगर आशीषित होना है, परमेश्वर के आशीषों को हमें अनुभव करना है, चिन्ह और चमत्कार के साथ जीना है, तो यीशु मसीह में हमें बढ़ना ज़रूरी है। कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर के वचन में बढ़ने से होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे दिल में, उसका छाप में होना चाहिए। हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन ही निकलना चाहिए। उसके लिए हमें गहराई से वचन को सीखना ज़रूरी है। कुलुस्सी की किताब 3 में अगर हम पढ़ेंगे, हालेलुया, तो उसमें हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से हमें होना चाहिए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो
और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। हालेलुया। तो 3:16 में कुलुस्सियों की किताब में लिखा है, परमेश्वर का वचन अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। गहराई से हमें बसने देना है परमेश्वर का वचन। जो वचन हमें मिलता है उसको हम स्वीकारें पूर्ण तरीके से, और घर जाके हम वो वचन को फिर से पढ़ें और फिर से हम सीखने की कोशिश करें। एक एक हफ्ते में जो अभिषिक्तों के द्वारा वचन हमें मिलता है वो हमें बढ़ाने के लिए वचन है, ऊंचाई प्राप्त कराने के लिए वचन है। हालेलुया। उन्नति दिलाने के लिए वो वचन होता है। तो उसको हमें प्राप्त करना है पहली बार, और दूसरी चीज़ वो वचन को पूर्ण जागरूकता के साथ स्वीकार करने के बाद उसको हमें सीखते रहना है, समझते रहना है। इसलिए यहोशू की किताब में हम सीखते हैं कि हमें दिन प्रतिदिन सुबह शाम हमें वो वचन को मनन करना ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है। वो जो वचन हमें जब मिलता है चर्च में, कलीसिया में जो वचन मिलता है वो जल्द से जल्द हम स्वीकारें, और फिर जिस तरीके से एक गाय जो है अलग से बैठ के वो जो खाया हुआ जो खाना है उसको फिर से पचाता है। हालेलुया। वैसे ही हम जो सीखते हैं, जो भी हमने सुना, वो सब हम सुनने के बाद घर आके वचन को हम पढ़ के हम उसको मनन करें, उसको हम ध्यान दें, हम उसमें सीखें। हालेलुया। जैसे वो वचन हमने सुना वैसे ही हम भूल के जब हम घर आ जाते हैं, इसलिए हम परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते हैं। जिस तरीके से बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है और फिर उनको अच्छे जब मार्क्स नहीं मिलता है तो वो वहाँ पे टीचर्स की बुराई करते हैं, या होमवर्क भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था ना हो मेरे प्रिय लोग। हमें जो वचन मिलता है उसको हम ध्यान दें, हम मनन करें, हम उसको याद रखें, तभी हम वो वचन के गहराई में हम जा सकते हैं, उस प्रकाश में हम जी सकते हैं। तो वचन को हम सीखें, वचन को हम पढ़ें, हम मनन करें, ध्यान दें और उसकी घोषणा करें। हालेलुया। अपने मन में वो वचन की घोषणा करते रहें और मुंह खोल के हम उसको अंगीकार करें। इन सब चीज़ के लिए हमें समय निकालना ज़रूरी है। वचन पढ़ने के लिए हमें समय निकालना है, तब हमारा ये 2024 चिन्ह और चमत्कार से भर जाएगा। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो। आपका जीवन आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन अधिकाई से आप में बसने दो। ये परमेश्वर का वचन सीखने से कभी भी आपके जीवन में कोई कमी या कमज़ोरी नहीं होगी, लेकिन आप जय पे जय पाते जाओगे। इसलिए मेरे साथ में यीशु मसीह के नाम से हम चिन्ह और चमत्कार देखेंगे। हालेलुया। और ऊंचाई प्राप्त करेंगे, विशालता प्राप्त करेंगे, और हमारे द्वारा चिन्ह और चमत्कार देखते सब लोग चकित आश्चर्यचकित होंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीषित करे।